गणेश नाईक साहेब, लोकनेते गणेश नाईक साहेब या सर्वांचं भव्य दिव्य हाराने स्वागत करतील। और प्रधानमंत्री कहते हैं आज के क्या किया इस परिवार, मुझे दुख होता है कि जिस परिवार ने देश के लिए कुर्बानी की, दुनिया में ऐसे कौन सा परिवार दिखे कि एक परिवार में 2 प्रधानमंत्री बने तो जिसकी हत्या हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, राजीव गांधी की हत्या हुई। वो इंदिरा जी की हत्या हुई तो उस परिवार ने देश की सेवा करने का काम छोड़ा नहीं। ऐसे परिस्थिति में राजीव गांधी सामने आ गए, अपने कंधे पर ये जिम्मेदारी ले ली। राजीव गांधी की हत्या होने के बाद सोनिया गांधी भारत देश छोड़कर जाएगी, इस तरह की बातें लोगों में कुछ लोग करते थे। वो जब भारत छोड़कर गई नहीं, कांग्रेस की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर ली और फिर देश को मजबूत करने के लिए जो कोई सहयोग देने की ताकत थी उनके बदले वो ताकत देने का काम उन्होंने किया। और ऐसे परिवार के लिए प्रधानमंत्री पूछते हैं कि इस परिवार ने देश के लिए क्या किया, और इससे एक ही बात साफ होती है कि उनका मन साफ नहीं। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं। और इन लोगों के हाथ में हमें देश की हुकूमत देनी नहीं। इस चुनाव को मैं इतना ज़्यादा ध्यान क्यों देता हूँ कि ऐसे लोगों के हाथ में हमें हिंदुस्तान का कारोबार देना नहीं। हिंदुस्तान का कारोबार आज देश चलाने वाले संविधान पर जिनका भरोसा है, गांधी नेहरू की विचारधारा पर जिनका भरोसा है, ऐसे लोगों के हाथ में लेकर आज फिर देश तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। वो करना हो तो आज भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक पार्टी है, लोगों में भाईचारा खत्म करने के लिए, दुश्मनी बढ़ाने के लिए जो कदम उठाते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में हम देश का कारोबार देना नहीं चाहते। वही ध्यान में रखकर अपने इस चुनाव में जो यहाँ का हमारा आनंद फरार से जैसा एक नौजवान आपके सामने दिया है, उसके घड़ी के सामने वचन दबाकर भारी वोटों से उनको जीतने के लिए करना चाहिए। हमें दूसरी एक बात है, 4-6 महीने के बाद महाराष्ट्र की विधानसभा की भी राज आएगा, समय आएगा। यहाँ अशोक चौहान साहब है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ और कांग्रेस के साथियों को भी समझना चाहता हूँ, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में हम मिलकर पूरे महाराष्ट्र में जाते हैं, इसी तरह यहाँ की भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना की हुकूमत खत्म करनी हो तो हम लोगों को हाथों में हाथ पकड़ कर जाना होगा। हमारी पूरी तैयारी होगी और इसकी शुरुआत मेरा भाईंदर से करो। यहाँ कांग्रेस का एक अच्छा कार्यकर्ता सामने दे दो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसको समर्थन देगी और महाराष्ट्र की जीत की शुरुआत मेरा भाईंदर से हो रही है, पूरे देशवासी को दिखाई। यही कहकर मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देश में क्या हो रहा है ये पहली बार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चलमेश्वर, उनके साथ में 2 सिटिंग जजेस बयान करते हैं कि हमारी देश की लोकशाही, हमारी देश की डेमोक्रेसी भी आज खतरे में आ चुकी है, इसका हमें फिक्र है। ये कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस आपल्याला घडी या सिंबल वरती बटन दाबून त्यांना बहुमताने आपल्याला विजय करायचा आहे। राज्यामध्ये आणि देशामध्ये एनडीएचे पण घटक पक्ष आहेत, यूपीएचे पण घटक पक्ष आहेत आणि दोन्ही ठिकाणी साधारणतः 40-45 देशभरातले पक्ष आहेत। पण भाजप प्रचार करत असताना असे म्हणते कि आम्ही एकटे आहोत, मैं अकेला ही हूं और मेरे खिलाफ में इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठा हो गई है, क्योंकि ये जो सारी पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी हुई है इनको कोई गरीब अच्छा नहीं लगता और इसलिए एक गरीब आदमी, एक चाय बेचने वाला आदमी पंतप्रधान बन गया है तो इनको तकलीफ है। उन गरीब को, आदरणीय पंतप्रधान जी को
इस देश में जो इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई, देश की ग्रोथ हुई, सामाजिक ग्रोथ हुई, हर फील्ड में, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, 1947 से लेके तो आज तक वो अगर हुआ तो इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ। और वो साध्वी कहती है कि करकरे की जो मृत्यु हुई है वो करकरे मेरे शाप से मरा हुआ है। दोस्तों, शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति को, चाहे कोई भी पार्टी को हो, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने 26/11 में अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं राज्य का उस बाद में मुख्यमंत्री बना, पवार साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया। राहुल जी, सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी ने देश का आतंकवाद खत्म करने के लिए पूरा प्रयास किया। उस आतंकवादी साध्वी ने जब ऐसे बयान करती है तो शर्म आनी चाहिए भाजपा के उन प्रधानमंत्री को जो खुलेआम उसके समर्थन करता है। क्या हम ऐसे पार्टी को समर्थन देंगे? छोड़िए, चुनाव को छोड़ दीजिए, हम ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पार्टी को कभी भी समर्थन दोस्तों नहीं दे सकते। हमारे देश के कई विचारवंत है, लेखक है, साहित्यिक है, जिनकी पिछले 4-5 सालों में गोली मार की हत्या कर दी गई। कलबुर्गी है, पानसारे है, ये जो हमारे गौरी लंकेश है। मुझको आश्चर्य नहीं लगेगा कि आने वाले समय में, आने वाले असेंबली के चुनाव में भाजपा अगर उनको प्रत्याशी बनाकर खड़ी नहीं करेंगे तो आश्चर्य बात मानने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि भाजपा की विचारसरणी यह है कि जो लोग ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो देश के दहशतवाद में लगे हुए हैं, देश के विचारवंतों को खत्म करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को भी आने वाले समय में भाजपा उम्मीदवार बना सकती है। दोस्तों, ये शुरुआत हुई है इस साध्वी के जरिए। दोस्तों, ये साध्वी नहीं, नाम साध्वी का बदनाम कर रही है। मैं आपसे इसलिए इन बातों का जिक्र कर रहा हूं कि देश किस दिशा में चल रहा है महात्मा से। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट है, भाजपा को भगाओ और देश को बचाओ। ये अंडरकरंट पूरे देश पे हमें नजर आ रहा है। आमच्या मीरा भाईंदर मध्ये भरपूर विकासाची कामं ही काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकार असताना झालेली आहेत। गणेश नाईक साहेबांनी उल्लेख केला, गोष्ट खरी आहे। आपल्या मेट्रो रेल्वे, मोनो रेल्वे, रस्त्याची कामं, हायवेची कामं, ही जी काही कामं झाली की काँग्रेसच्या राजवटीमध्ये झाली। सुरुवात आम्ही केलं, आईच्या पिठावर रांगोळ्या करण्यासाठी आले, नारळ फोडायला आले आदिवासी मित्र। ज्या संविधानाने आपल्याला अधिकार दिला, ज्या संविधानामुळे आज आपण अधिकार, लहान लोक माणसाला, मोठ्या माणसाला, गरीबाला, श्रीमंताला एकच हक्क आहे मतदानाचा। या देशामध्ये इज्जतीने राहण्याचा अधिकार, हक्क जो आहे आपल्याला, तो आपल्याला संविधानाने दिलेला आहे। त्या संविधानाच्या प्रती सुद्धा या देशामध्ये जाळल्या जातात। संविधान को इस देश में जलाया जाता है। कभी सुना था आपने? कांग्रेस के कारकिर्द में, कांग्रेस के रिजीम में कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं थी। और यही नहीं, देश की पूरी संवैधानिक संस्थाएं जितनी है उनको भी एक एक चुनकर उसके ऊपर दबाव डालने का काम भाजपा सेना ने, इनकी सरकार ने शुरू किया है। दोस्तों, शुरू किया है।